नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी कॉमिक्स वाले में। बेटा, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में देखकर आए हैं, आज मैं बात करने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा, इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये इतना इंपॉर्टेंट है जितनी की ऑक्सीजन। मतलब जैसे बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते, इकोनॉमिक्स के बिना भी जिंदा रहना मुश्किल है। ओके, अभी सुनने में आपको बात अजीब सी लग रही होगी, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक इट क्लियर टू यू। जैसे ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना मुश्किल, नामुमकिन है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स के बिना भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। कैसे? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज यूज बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर एक इंसान को इकोनॉमिक्स यूज करनी पड़ती है, जाने या अनजाने, चाहकर या बिना चाहे। Either you talk about a class 5 student, a 5-year-old child, or a grown-up, एक रिक्शा वाला, दूध वाला, चाय वाला, यहां तक कि एक चपरासी, एक कंपनी का मैनेजर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, यहां तक कि अगर हम दुनिया की द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, चाहे आप WHO ले लीजिए या फिर द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नासा ले लीजिए, नासा के साइंटिस्ट को भी इकोनॉमिक्स यूज करनी पड़ती है। चाहे वो फिजिक्स पढ़ के आए हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, लेकिन उनका कोई भी काम इकोनॉमिक्स के बिना अधूरा है। तो भैया, जब इकोनॉमिक्स इतना ही अमेजिंग है तो जान लेते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो बेटा, सब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स has been given the birth by these two universal facts. इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हमें ये दो यूनिवर्सल फैक्ट्स जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, resources are limited, and second universal fact is that our wants or desires are unlimited. You all must agree with these two universal facts. Resources are limited, मतलब दुनिया में हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बिल गेट्स हुए, चाहे मुकेश अंबानी हुए, चाहे मैं हुआ या आप हुए। Everybody in the world has limited resources, but our desires are unlimited. मुकेश अंबानी भी शायद अपनी सारी डिजायर्स को पूरी नहीं कर पाते हैं, है ना? Even Bill Gates is also not able to fulfill all of his desires. तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ने जन्म लिया, that is called economics. अब इकोनॉमिक्स क्या है भैया? इकोनॉमिक्स teaches us how to utilize our limited resources to fulfill our unlimited desires. But not to fulfill, because अनलिमिटेड डिजायर तो कभी फुलफिल नहीं होंगी, लेकिन उनको कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, मतलब कौन सी डिजायर को पहले फुलफिल करना है, किसको बाद में, किसको उसके बाद में, और किसको सबसे बाद में। मतलब यहां पे हमने अपनी डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो इकोनॉमिक्स जस्ट टीचेस अस how to use our limited resources with the help of for maximizing our satisfaction,
for maximizing our benefits. तो बेटा फटाफट if I tell you the definition of economics here, एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, so that is economics teaches us how to utilize our limited resources to get maximum benefits. समझ में आती है बात? मतलब इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स. तो भैया इकोनॉमिक्स, अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ ग्रेड 5 स्टूडेंट, क्लास 5 का एक बच्चा जो स्कूल जाता है. उसके पापा ने आज उसे 50 रुपए देकर स्कूल भेजा एज अ पॉकेट मनी, और वो 50 रुपए लेके जब स्कूल की कैंटीन में घुसता है, देन he will be having both of these, limited resources and unlimited desires. क्योंकि जब भी वो कैंटीन में जाता है, then he will be having the desire to buy patties, he will be having the desire to buy chips, he will be having the desire to buy everything available in the canteen. But क्या वो खरीद सकता है? नहीं. तो यहीं पे उसने इकोनॉमिक्स यूज करी. इकोनॉमिक्स यूज करना शुरू कर देता है और वो ये देखता है कि भैया आज मैंने क्या खरीदना है, व्हाट इज माय टॉप मोस्ट डिजायर. तो आज वो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स से काम चला लेता है और सोचता है पैटीज कल खा लेंगे, बर्गर परसों खा लेंगे, व्हाटएवर. So this simple technique, this simple tool is used everywhere. चाहे वो एक क्लास 5 का बच्चा हुआ या फिर एक grown up man हुआ, या फिर because a grown up man भी अपने घर का खर्चा ऐसे ही चलाता है. He is also having limited resources. Suppose he is earning 2 lakhs per month, तो उसको उसी हिसाब से अपने घर के खर्चे मैनेज करने हैं. और जैसे मैंने बताया था, इवन नासा साइंटिस्ट आल्सो यूज इकोनॉमिक्स बिकॉज दे आल्सो हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सपोज नासा के साइंटिस्ट ने एक रॉकेट बनाया, ठीक है, तो उसने अपनी इकोनॉमिक्स लगानी पड़ेगी कि भैया मेरे पास इतना फ्यूल है और इतने फ्यूल में मैं कैसे XYZ प्लैनेट तक जा सकते हैं, है ना. इतना इसका माइलेज है, इतना फ्यूल हमें लगेगा. ओके. एंड सेकेंडली, सपोज द साइंटिस्ट जो उसमें जा रहे हैं, दे आल्सो कैरी लिमिटेड रिसोर्सेज. तो क्लास 5 स्टूडेंट से लेके नासा के साइंटिस्ट तक हर एक बंदे को इकोनॉमिक्स यूज करनी पड़ती है. अब आपको लग रहा होगा सर क्लास 5 का बच्चा जिसने इकोनॉमिक्स का भी नहीं पढ़ा, नासा के साइंटिस्ट ने जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, सब इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं. इसका मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी तो नहीं है सर, ना. आपको लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी तो नहीं है? यस, जरूरी नहीं. लेकिन एक बात ये समझो, इट इज जस्ट लाइक अ व्हीकल जो आपको चलाना ही चलाना है. अब आपको चलाना आता हो या ना आता हो, नाउ इट इज योर चॉइस कि अगर आप सीख कर चलाना चाहोगे या बिना सीखे. क्योंकि अगर उस व्हीकल को सीख कर चलाओगे
तो शायद एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम होंगे, और वहीं पर अगर उसे बिना सीखे चलाओगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल। बेटा अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। सो दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स tells us that economics is a science of human behavior. पहली बात तो economics is a science of human behavior. Secondly, वो behavior जो डील करता है, वो behavior जो concerned है about allocation of scarce means. अब स्केयर्स मीन्स क्या चीज हो गई? दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। तो स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, और मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। अगेन मतलब इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का वो पार्ट है जो डील करता है कि भैया स्केयर्स मीन्स को कैसे एलोकेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कहां लगाना है, इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर मिल सके। कहने का मतलब क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सके। हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सके। ठीक, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट एम फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंज्यूमर इज एमिंग फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर इज एमिंग फॉर प्रॉफिट्स, and society is aiming for social welfare. अब बेटा economics is never completed without these two major aspects. These are the two most important aspects of economics. First is स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मतलब किसी भी चीज की कमी होना। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब एवरीथिंग व्हाट वी टॉक अबाउट इज लिमिटेड। अंडरस्टूड? तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। And secondly, the problem of choice. Choice का मतलब क्या है? वो जो limited resources हैं, we have alternative uses of that. मतलब हम उसके various uses कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था, एक क्लास 5 स्टूडेंट के पास 50 रुपए का नोट है, और वो 50 रुपए के नोट को अलग अलग तरह से यूज कर सकता है। वो चिप्स खरीद सकता है, पैटीज खरीद सकता है, बर्गर खरीद सकता है, लस्सी खरीद सकता है। सो ही हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। तभी उसे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। अगर मैं यहां पे इन दोनों में से किसी भी एक चीज को हटा दूं, अगर मैं स्केयरसिटी को हटा दूं तब भी इकोनॉमिक्स नहीं होगा, और अगर मैं चॉइस को हटा दूं, मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस को हटा दूं, तब भी इकोनॉमिक्स नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो इसके सपोज वो क्लास 5 का बच्चा अगर अपने पापा का क्रेडिट कार्ड ले आए, सो ऑन दैट डे ही विल नॉट बी हैविंग स्केयरसिटी ऑफ मनी। उस दिन वो सोच के नहीं, उस दिन वो अपने सारे दोस्तों को बुला के कहेगा चलो आज पार्टी करते हैं। ठीक है? तब उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मुझे चिप्स खरीदने हैं, बर्गर खरीदना है या पैटीज खरीदनी है। या फिर
कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम अवेलेबल है, दैट इज पैटीज, तब भी आपकी इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, उस बच्चे के पास 50 रुपए का नोट ही है, लिमिटेड मनी, बट ही इज नॉट हैविंग द चॉइसेस, he is not having the alternative uses of that money because there is only one option available. Understood? बेटा आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली 3, 4, 5 वीडियोस और देखिए। अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप साल भर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लेकिन जाते जाते इस वीडियो पे लाइक या डिसलाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करना। लेकिन अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। So that's all in this video. Thank you very much.